सुबह के धुंधले उजाले में पुराने मिश्रा हवेली की दीवारों पर धूप की पहली किरणें उतर रही थीं। आंगन में तुलसी का पौधा लहरा रहा था, जिसके पास कावेरी देवी ने अपने कांपते हाथों से दीपक जलाया। उनके बाल अब सफेद हो चले थे, पर चेहरे की शांति वैसी ही थी, जैसे किसी ने जीवन के हर दर्द को आंखों में कैद कर लिया हो। आज कुछ अलग था। दिल में एक अजीब बेचैनी थी, क्योंकि 3 साल बाद उनका बेटा, बहू और पोता शहर से आ रहे थे। उन्हें खुशी भी थी, मगर डर भी। पिछली बार की कड़वाहट अब तक उनके भीतर गूंजती थी। वो दिन याद आया जब बहू ने कहा था, माँ जी, गांव की सोच बहुत पुरानी है, हमें तो अब अपनी औकात के हिसाब से रहना पड़ता है। वो एक शब्द, औकात, तब से उनके दिल में जैसे किसी जख्म की तरह चुभा हुआ था। 3 दिन बाद हवेली फिर से हंसी की आवाज़ों से भर उठी। नीरज, बड़ा बेटा, शहर से लौटा था। उसकी पत्नी नेहा और 10 साल का बेटा विवेक सब साथ थे। नीरज अब एक बड़ी कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी बन चुका था। उसका लहजा, पहनावा सब शहर की चमक में ढल चुका था। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने माँ के पैर छुए, मगर फ़ोन कान पर था। हाँ स्नेहा, मीटिंग के लिए सोमवार फाइनल कर दो, मैं लौटते ही ऑफिस आ जाऊंगा। कावेरी मुस्कुराई। बेटा, पहले घर तो देख ले। नीरज ने कहा, माँ, अब सब चीज़ें टाइम से चलती हैं, मन से नहीं। नेहा अंदर गई और बोली, माँ जी, ये पुराना फर्नीचर अब बदल देना चाहिए। देखिए ना, कितना आउटडेटेड है। कावेरी ने नरमी से कहा, बिटिया, ये तुम्हारे ससुर जी के हाथों से बना है, इसे हटाना जैसे उनकी याद मिटा देना। नेहा हल्के से हंस पड़ी। भावनाएं अपनी जगह, माँ जी, पर अब जमाना लुक्स का है, सब कुछ औकात के हिसाब से होना चाहिए। फिर वही शब्द, औकात। कावेरी की आंखों में एक पल को नमी उतर आई। शाम ढली तो कुछ पुराने पड़ोसी मिलने आए। वर्मा काका, शुक्ला जी, सबने नीरज को गले लगाया। अरे बेटा, तू तो बड़ा अफसर बन गया है। नीरज मुस्कुराया। बस थोड़ा बहुत काम है अंकल। वर्मा काका बोले, गांव के स्कूल की छत टूट गई है, सड़कें भी खराब हैं, कुछ मदद कर दे बेटा। नीरज ने घड़ी पर नजर डाली। अभी तो टाइम नहीं है, बाद में देखते हैं। माँ ने सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर निराशा की एक हल्की रेखा खींच आई। रात का खाना साथ में हुआ। कावेरी ने रोटी पर घी लगाया तो नेहा बोली, माँ जी, इतना घी मत डालिए, विवेक मोटा हो जाएगा। कावेरी मुस्कुराई। थोड़ा घी तो ताकत देता है बेटी, नेहा बोली। शहर में डॉक्टर कहते हैं ये सब चीजें अब पुरानी हो गई हैं, अब सब कुछ हेल्थ और औकात के हिसाब से चलता है, भावनाओं से नहीं। नीरज ने भी सिर हिलाया। हाँ माँ, अब दुनिया बदल चुकी है, हमें अपनी औकात के हिसाब से जीना चाहिए। उस रात कावेरी ने चुपचाप दिया बुझाया और खिड़की के पास बैठ गई। पुराने घड़ी की टिक टिक उन्हें याद दिला रही थी, जिसे तूने पाला वो अब उड़ना चाहता है, लेकिन भूल गया है कि उड़ान की भी कोई जड़ होती है। अगले दिन विवेक खेतों की तरफ निकल गया। पास में राजू, पड़ोसी किसान, हल चला रहा था। वो बोला, आओ बेटा, बैल चलाना सिखाऊं? विवेक ने हंसते हुए कहा, पापा कहते हैं ये सब गांव के लोगों का काम है, हमारी औकात अलग है। राजू हंसकर रह गया, लेकिन पीछे से आती कावेरी देवी के कदम जैसे जम गए। उन्होंने महसूस किया कि अब औकात का जहर अगली पीढ़ी में भी उतर चुका है। तीसरे दिन नीरज बोला, माँ, अब हमें लौटना होगा, ऑफिस का काम बहुत है। कावेरी बोली, इतनी जल्दी बेटा, कुछ दिन और रुक जाओ। नीरज ने कहा, माँ, गांव में न नेटवर्क है न सुविधाएं, अब यहाँ रहना मुश्किल है। नेहा ने जोड़ते हुए कहा, माँ जी, आप भी हमारे साथ शहर चलिए, वहाँ डॉक्टर हैं, अच्छा माहौल है, ये पुराना घर छोड़ दीजिए। कावेरी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में न जाने कितनी पीड़ा थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये घर तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। जब उन्होंने इसे बनाया था तब उनकी औकात बस 2 जोड़ी कपड़े और एक हिम्मत थी, पर उन्होंने कभी शर्म महसूस नहीं की अपनी गरीबी पर। कहते थे, औकात पैसे से नहीं, व्यवहार से बनती है। कमरा अचानक मौन हो गया। किसी के पास जवाब नहीं था। शाम को जब सब शहर लौट रहे थे, कावेरी ने दरवाजे पर खड़ी होकर कहा, बेटा, औकात बढ़ाने से पहले इंसानियत बनाए रखना। नीरज ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। 2 महीने बाद फोन आया। नीरज की आवाज कांप रही थी, माँ, नेहा की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल में भर्ती है। कावेरी उसी रात शहर निकल पड़ी। जब पहुंची, नेहा बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें नम। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर से हालत बिगड़ी है। नीरज ने माँ को देखा और रो पड़ा। माँ,
मैं इतना बिजी था कि ध्यान ही नहीं दे पाया। कावेरी ने बेटे का सिर अपने सीने से लगाया। बेटा, जब इंसान औकात के पीछे भागता है तो सुकून पीछे छूट जाता है, और सुकून ही असली औकात होती है। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, माँ जी, मैंने आपको कम समझा। मुझे लगा शहर की जिंदगी ही बड़ी होती है, पर आज समझ आया, शांति और सम्मान ही सबसे बड़ी दौलत है। कावेरी ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, औकात कभी मकान के साइज या कपड़ों की कीमत से नहीं मापी जाती। औकात वो होती है जब इंसान किसी को नीचे देखे बिना दिल से सम्मान दे। 6 महीने बाद नीरज ने गांव के स्कूल की नई छत बनवाई, सड़क की मरम्मत करवाई। गांव के लोग बोले, मिश्रा जी का बेटा अब सच में बड़ा आदमी बन गया। कावेरी ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, अब तेरे पिता को भी सुकून मिला होगा। शाम ढल रही थी। आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था। कावेरी देवी के बगल में नीरज और नेहा बैठे थे। विवेक मिट्टी में खेल रहा था। विवेक ने पूछा, दादी, औकात क्या होती है? कावेरी मुस्कुराई। उसकी आंखों में देखते हुए बोली, औकात वो होती है बेटा, जब इंसान किसी को गिराने से ज्यादा उसे उठाने में खुशी महसूस करे। विवेक ने कहा, तो दादी, आपकी औकात सबसे बड़ी है। कावेरी ने आसमान की ओर देखा। वो शब्द जो कभी दिल में कांटे की तरह चुभता था, आज उनके भीतर एक शांति बनकर उतर आया था। कभी कभी औकात का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम किसी की कीमत उसके दिल से लगाते हैं, न कि उसकी जेब से।